नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना की बात करते हैं, कब हुई थी? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1949। ठीक है ना? 15 अगस्त 1949 को पंचायतों की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा राइट आंसर आपका ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? देखिए उत्तर प्रदेश का ही आपको एक जिले का बताना है, कौन सा जिला है जहां पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। यहां पर देखिए जवाब देना है। तो उत्तर प्रदेश का अब आपका नाम अयोध्या है, पहले फैजाबाद था, इसका नाम चेंज हो चुका है। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए जालौन जिले में भी एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, यहाँ पर विकल्प नंबर फैजाबाद लगाएंगे क्योंकि फैजाबाद यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ जालौन जिला दिया होता तो भी आपका आंसर सही हो जाता। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला आता है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, उत्तर प्रदेश अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला आता है? जौनपुर, इटावा, गोरखपुर या उपर्युक्त सभी? तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के अंतर्गत आपका हापुड़ है, मुरादाबाद आपका आता है, बरेली आता है, मेरठ आता है, झांसी आता है, अलीगढ़ आता है, आपका प्रयागराज, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, जौनपुर, बदायूं, वाराणसी, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, फैजाबाद, चित्रकूट, गोंडा, महोबा, बांदा, बलरामपुर, इटावा, आजमगढ़। काफी सारे आपको नाम बता गए हैं, है ना? ये सभी के सभी हैं, उपर्युक्त सभी वाला जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर के साथ। यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा, आज क्वेश्चंस अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर डी होगा। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कार्ड धारक को कितना अन्न मिलता है? बताइए कितना अन्न मिलता है? 70 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, है ना, 80 किलोग्राम? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपको जवाब बताना है क्या होगा। तो याद रखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कार्डधारक को प्रत्येक महीने 35 किलोग्राम राशन, जिसमें से आपका 35 किलोग्राम राशन में से आपका 20 किलोग्राम क्या है? 20 किलोग्राम आपका गेहूं है। 20 किलोग्राम आपका क्या है? गेहूं है। 20 किलोग्राम आपका गेहूं है। अब बचा कितना? 15 किलोग्राम आपका क्या है? चावल है। 15 किलोग्राम क्या है? चावल है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर तीसरे नंबर के साथ, है ना? विकल्प नंबर तीसरा आज क्या होगा? सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस समिति का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। बी आर मेहता समिति, रंगराजन समिति, संस्थानम समिति, अशोक मेहता समिति? तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए पंचायती राज का पूछा गया है, तो जो रंगराजन की समिति है, रंगराजन की जो समिति है, इसका गरीबी रेखा के निर्धारण से, इसका किसके? गरीबी रेखा के निर्धारण से, गरीबी रेखा के निर्धारण से, ठीक है ना? गरीबी रेखा के निर्धारण से, ना कि पंचायती राज व्यवस्था से। तो विकल्प नंबर आपका बी होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है किस भाग में होती है उत्तर प्रदेश के? चलिए जवाब देते रहिए, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। हाँ देखिए हम सभी के कमेंट बराबर देख रहे हैं, जवाब देते रहिए। 6 नंबर का बताया जा रहा है, बी नंबर होगा, है ना? कॉन्फिडेंस देखिए बहुत अच्छा है आपका। तराई का इलाका बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका 6 का बी होगा। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है आपको बताना है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का आपको जवाब देना है। देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1981 में हुई थी। स्थापना आपकी 1981 में हुई थी। कहाँ पर है? ये आपका बुंदेलखंड में आता है, महोबा, है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है आपका। राइट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा। जमाबंदी का नवीनीकरण कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष आपके विकल्प हैं। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है ए नंबर होगा 5 वर्ष। देखिए जमाबंदी का जो नवीनीकरण होता है प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होता है ना? 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। और इसी बीच यदि भूमि का स्वामी बदलता है तो जमाबंदी के समय उसका नाम बदल दिया जाता है। तो 4 वर्ष हमारा विकल्प नंबर बी में होगा, बी नंबर, है ना? चलो कोई बात नहीं है, बी नंबर है इसका करेक्ट आंसर आपका 8 नंबर का। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं है, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपको सही जवाब देना है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, इसकी स्थापना आपकी 1 जून 1981 को हुई थी।
1 जून याद रखिएगा, डेट 1 जून 1981 को हुई थी। 1 जून 1981 को हुई थी। कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर आपका बी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका, विकल्प नंबर आपका बी नंबर जाएगा, ठीक है ना, बी नंबर होगा। चलो सही है, अगला बताइए। वह कोना, वह कोना ब्रैकेट में स्थान लिखा हुआ है को जहां पर खेत की 3 मेड़े मिलती हैं क्या कहा जाता है? जहां पर खेत की 3 मेड़े मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? डोमेड़ा, सेहमेड़ा, चौमेड़ा। चौमेड़ा तो 4 का होगा, डोमेड़ा 2 का होगा, है ना, दाखिल मेड़। अब कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर कौन सा होगा इन दोनों में। देखो ये तो कंफर्म है आपका नहीं होगा, है ना। बी और डी में बताइए, एक विकल्प आपका सही है और यहाँ पर आपका दाखिल मेड़। देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा, देखिए जरीब लाइन की ओर, याद रखिएगा, जरीबी, जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को हम दाखिल मेड़ कहते हैं, यानी जरीबी लाइन की ओर, जरीबी लाइन, जरीबी लाइन की ओर, जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को, जाने वाली मेड़ को, जाने वाली मेड़ को कहते हैं। तो इसलिए जिन्होंने डी नंबर दिया है ना, ये नहीं होगा। अब बचा कौन सा हमारा? से मेड़ा। से मेड़ा विकल्प नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा 10 नंबर का बी। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्व विभाग की राजस्व शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग शामिल नहीं है? बताइए यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं है? राजस्व विभाग के अंतर्गत आपके 5 विभाग होते हैं, 5 होते हैं। राजस्व परिषद है, चकबंदी आयुक्त है, राहत आयुक्त है, भूमि अध्यापति निदेशक है, संपादक, जिला गजेटियर है ना, ये आपके हैं। तो यहाँ पर जो आपका लास्ट वाला लिखा है ना, ये वाला आपका नहीं होगा। महालेखाकार संभाग वाला नहीं होगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही दिया गया है। अगला बताइए, 10 किलोमीटर बराबर कितना फर्लांग होता है? 10 किलोमीटर बराबर कितना फर्लांग होता है आपको बताना है। चलिए वीडियो को देखिए, सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए। जो लोग बाद में जुड़े हैं, कमेंट हम आपके सभी के बराबर पढ़ रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, एक अलग बात है। एक कमेंट हम आपके सभी के देख रहे हैं। 10 किलोमीटर बराबर कितना फर्लांग होता है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको हम पहले एक चीज बता दे रहे हैं। देखो 1 मील, जो 1 मील आपका होता है, 1 मील, 1 मील बराबर आपका होता है 8 फर्लांग होता है, ठीक है ना। लिख देना पहले, अच्छा प्रश्न है ये, समझ लीजिए। देखिए 8 फर्लांग के होता है, ठीक है ना, 8 फर्लांग के बराबर होता है। ये आपका होता है 1 मील बराबर। और 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, है ना, कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मील में आपके होते हैं 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर बराबर आपके 8 फर्लांग हो गए। हमसे पूछा गया 10 किलोमीटर में कितने होंगे, ये तो मैथ का क्वेश्चन बन गया। देखिए एक वीडियो का कंटेंट हमने आपका, जितने भी भूमि मापन वाले हैं ना, ये जल्द ही एक वीडियो आपको लाने वाले हैं, उसमें सारी चीजें बताएंगे। गुणे 10 कर देंगे, 10 में लौटाएंगे 0, यानी यहाँ पर आएगा 800 बटे कितना 16, तो 16 50 80 यानी 50 फर्लांग के लगभग बराबर होगा। हालांकि 1.6 पॉइंट में कुछ होता है ना, तो लगभग आपका जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। 8 फर्लांग नहीं, देखिए यहाँ पर 1 मील जो होता है ये आपका 8 फर्लांग के बराबर होता है। रट्टा मत मारिए, 1 मील बराबर 8 फर्लांग होता है। और यहाँ पर 10 किलोमीटर पूछा गया है, तो आपका 50 फर्लांग होगा। हमने आपको निकाल के दिखा दिया है। विकल्प नंबर राइट आंसर सी इसका होगा। अगला बताइए, बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। लोबिया किस प्रकार की फसल है? लोबिया, लोबिया किस प्रकार की फसल है आपको देखिए बताना है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मूंग, लोबिया, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब हमारी किसकी आती है? जायद के अंतर्गत आती है। तो ये हमारा जायद की फसल के अंतर्गत आएगा। विकल्प नंबर आपका सी होगा। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार हमने कराया है। भूरी क्रांति का संबंध बताइए किससे होगा? भूरी क्रांति का संबंध आपका किससे है? उर्वरक से। हाँ बिल्कुल सही है, ये आपका भूरी क्रांति का है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भूरी क्रांति का संबंध आपका यहाँ पर आपका विकल्प नंबर, यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। भूरी क्रांति, थोड़ा चल नहीं रहा पेन, चलिए भूरी क्रांति। और ये आपका रजत क्रांति से, ये कौन सा है? रजत क्रांति से, ठीक है ना, ये आपका रजत क्रांति से। और फल उत्पादन आपका सुनहरी क्रांति है ना, सुनहरी क्रांति है आपका, ये आपका सुनहरी क्रांति है। और दुग्ध उत्पादन आप जानते हैं ये श्वेत क्रांति है। ये कौन सी है? श्वेत क्रांति है। ये सारी क्रांतियां याद रखिएगा। आगे बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्व परिषद के किस अनुभाग के तहत लेखपाल के कार्य होते हैं? यहां पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब देना है। कौन सा अनुभाग है? अनुभाग में देखिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल इत्यादि कार्य होते हैं। उनके नियमावली और उनमें संशोधन के कार्य भी हैं। यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर देना है, क्या होगा? यहाँ पर आपका है अनुभाग नंबर 9 है। विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा डी नंबर के साथ। डी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अनुभाग 3 में राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य है, ठीक है ना, इसलिए आपका अनुभाग वाला 9 वाला करेक्ट आंसर है आपका। अगला बताइए, ब्लॉक स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ब्लॉक स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है आपको देखिए जवाब देना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ब्लॉक स्तर पर सरकारी निकायों को हम पंचायत समिति के नाम जानते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर बी आपका होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला बताइए।
भारत में जरीब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में जरीब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? चलिए यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आपको राइट आंसर देना है। 17 नंबर का सही जवाब क्या होगा? भारत में जरीब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको जवाब बताना है, क्या होगा? अकबर के दीवान आपके थे टोडरमल, है ना? अकबर के दीवान थे आपके टोडरमल, इन्हीं को दिया जाता है। विकल्प आपका बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चकबंदी के पूर्व हदबंदी के मुकदमे किसके आधार पर निर्मित किए जाते हैं? यहाँ पर देखिए आंसर लॉक करिए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 18 नंबर का क्या होगा? तो चकबंदी के पूर्व हदबंदी के मुकदमे बंदोबस्ती सजरा के आधार पर, बंदोबस्ती सजरा के आधार पर आपके निर्णित किए जाते हैं। याद रखिएगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जाएगा ए नंबर के साथ। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे। कमेंट हम आपके सभी के बराबर देख रहे हैं। राधे राधे। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? चलिए यहाँ पर आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? रैयतवाड़ी प्रथा मद्रास, महालवाड़ी प्रथा अवध, ऑपरेशन बर्गा पश्चिम बंगाल। बटाईदार वाला है ना, ये पश्चिम बंगाल वाला तो कराई थे आपको। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए जमींदारी प्रथा आपका जो है ना मद्रास में है ना, 1948 में लागू किए गए थे। तो यहाँ पर आपका आंसर यही वाला होगा। उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं था ना। 19 नंबर का डी, डी नंबर होगा। मालवाड़ी सब सही है, विकल्प नंबर आपका डी होगा, है ना? भारत के एक ही समय में लागू नहीं किए गए। इससे संबंधित सर्वप्रथम कानून 1948 में आपके मद्रास में लागू हुए थे। जमींदारी प्रथा 1948 में कहाँ पे लागू हुए थे? मद्रास में सबसे पहले, है ना? ये वाला नहीं होगा, बाकी सब सही थे। आगे बताइए। गेहूं की पहली सिंचाई लगभग कितने दिन में करनी चाहिए? खेती किसानी देखिए संबंधित आपका प्रश्न है। हाँ हाँ बिल्कुल। गेहूं की पहली, यहाँ पर देखिए जवाब देना है आपको। गेहूं की पहली सिंचाई लगभग कितने दिन में करनी चाहिए? तो गेहूं की पहली जो सिंचाई होती है आपकी 20 से 25 दिन के अंदर करनी चाहिए। 20 से 25 दिन के अंदर करनी चाहिए। और इसके बाद दूसरी जो सिंचाई आपकी है, दूसरी वाली, है ना? जो दूसरी सिंचाई आपकी होती है वो आपकी 50 से लेकर 55 दिन के अंदर करनी चाहिए, 50 से 55। और तीसरी वाली जो आपकी है, तीसरी वाली, वो याद रखिएगा 80 से लेकर 85 दिन, 80 से लेकर 85 दिन के अंदर आपकी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। अगला बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? चलिए यहाँ पर देखिए काफी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। चलिए कमेंट करते रहिए, फटाफट तेजी जवाब देते रहिए। 21 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 21 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है और राइट आंसर बताना है क्या होगा। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया, ये आपको बताना है। इसका आंसर आपका होगा 3 फरवरी 1975 को, उत्तर प्रदेश, है ना? विकल्प नंबर आपका जाएगा यहाँ पर 21 नंबर का डी नंबर के साथ। अधिनियम है आपका 1974 की धारा, याद रखिएगा अधिनियम है। और यहाँ पर गठन किया गया था 1975 में, ठीक है? याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। बैगा जनजाति आपकी कहाँ पे निवास करती है? कई बार हमने यूपी जीके के क्लास में कराया है। यहाँ पर देखिए, हाँ बिल्कुल 1975 होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? हाँ यहाँ पर देखिए ये प्रश्न हमने कई बार कराया, सोनभद्र। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जाएगा डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली के शोक के रूप में मनाती है, ये भी हमने कई बार कराया है ना? यहाँ पर हमने ये वाला भी कराया है। हाँ बिल्कुल सही है, थारू होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, थारू होगा। अगला प्रश्न है हमारा। एक जरीब की मानक लंबाई कितनी होती है? देखिए हमने आपको बताया ना, खेती किसानी के जितने भी आपके पैमाने हैं, पूरा कंटेंट तैयार हो गया है। 1-2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिलेगा जिसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एक गट्ठा लट्ठा ये सब क्या है, मतलब बीघा एकड़ हेक्टेयर, ये सारी चीजें हम आपको वहां पर बताएंगे बहुत ही अच्छे से। एक जरीब की मानक लंबाई कितनी होती है? 24 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो एक जरीब की लंबाई आपको पूछा गया है कितनी होती है? तो ये आपकी 66 फीट होती है, याद रखिएगा 66 फीट होती है। 66 फीट होती है ना? 66 फीट का ही है या 22 गज का ही है? इसी को हम 22 गज भी कह सकते हैं या 22 गज भी कह सकते हैं। अभी गज आज आपको सब पढ़ाएंगे, या 4 लट्ठे भी कह सकते हैं, है ना? 4 लट्ठे भी कह सकते हैं। अभी सारी चीजें हम आपको क्लियर करेंगे ना, तो सारी क्लियर हो जाएंगी। और जरीब में देखिए 100 कड़ियां होती है। जरीब में कितनी कड़ियां होती हैं? कड़ियां अगर हम पूछेंगे, कड़ियां कितनी होती हैं? जरीब में 100 होती है ना? कड़ियां, बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे गज है कहाँ पे ये सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं आपको जल्द ही। और काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर राइट आंसर आप समझ जाइए कितना होगा। 66 फीट का ही है, 22 गज का ही है, 4 लट्ठा, सबका मतलब एक ही होता है। विकल्प नंबर निम्नलिखित में से कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है? हाँ बिल्कुल। चलिए यहाँ पर बताइए। वीडियो को लिखिए, जो लोग बाद में जुड़े थे लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। लाइक शेयर करने में क्या जाता है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताना है क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, कर्मा खरवाड़ जनजाति का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है।
बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अकॉर्डिंग आपको बताना है पशुधन के मामले में यूपी का देश में कौन सा स्थान है। तो यहां पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर। प्रथम स्थान है, याद रखिएगा, प्रथम स्थान है आपका, विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, पहले नंबर का आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहां हुई, बताइए इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहां हुई, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का जवाब देना है। और यहां पर देखिए 3 नंबर का जवाब जो आपका होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा, है ना। देखिए 3 नंबर का बी, जिन्होंने बी दिया है, अगर यहां पर हम पूछ लिए होते उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण विकास संस्थान अगर हम पूछे होते तब आपका लखनऊ होता, लेकिन हमने राष्ट्रीय लेवल पे पूछा है, और राष्ट्रीय लेवल का मतलब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। कंफ्यूज नहीं होना, अगर इसी प्रश्न में उत्तर प्रदेश लगा दिया जाता, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है, तब लखनऊ होगा, लेकिन राष्ट्रीय पूछेगा तो आपका हैदराबाद होगा। क्लियर हो गया होगा। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपको जवाब देना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में अब तक लगभग कितने लाभार्थी शामिल हो चुके हैं, कितने लाभार्थी शामिल हो चुके हैं, यहां पर आपको बताना है, जवाब देना है, क्या होगा। तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा बताइए। यहां पर 14.5 करोड़ लाभार्थी शामिल हो चुके हैं, विकल्प जाएगा यहां पर ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया, यहां पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपको बताना क्या होगा। चलिए कमेंट करते रहिए, सभी लोग जवाब देते रहिए, सभी कम कमेंट हम बराबर देख रहे हैं। हाँ, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब हमारे बीच आ चुका है, और बिल्कुल सही जवाब दिया गया, इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी होगा राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान को किस अनुसूची में रखा गया है, बताइए। संविधान में नगर पालिका से संबंधित जो प्रावधान है आपके किस अनुसूची में रखा गया है, जवाब देना है। और इसे 74वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा जोड़ा गया। यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। यहां पर आपका जो अनुसूची है आपका यहां पर होगा 12वीं अनुसूची, विकल्प आपका डी नंबर होगा, 6 नंबर का डी नंबर राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिनका भी डी आया हुआ है। अगला बताइए 7 नंबर का, निम्नलिखित में से आधिकारिक रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किसने किया, आधिकारिक रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ पूछा गया है, किसने किया। 7 नंबर का देखिए जवाब देना है। और 1820 में टॉमस, यहाँ थॉमस मुनरो लिखा हुआ है, कहीं कहीं टॉमस लिखा रहता है ना, थॉमस एक ही है। तो टॉमस मुनरो ने किया था, याद रखिएगा 1820 में। कब किया था, 1820 में किया था। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। हमारा निम्नलिखित में से सूर्यास्त कानून किस भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत बनाया गया। देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। 8 नंबर का देखिए, सूर्यास्त कानून स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत बनाया गया, सही जवाब दिया गया, 8 नंबर का बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह जरीब लाइन जो किसी वर्ग आयत के आर पार जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। वह जरीब लाइन जो किसी वर्ग आयत के आर पार जाती है उसे क्या कहते हैं, 9 नंबर का देखिए जवाब देना है। आयत के आर पार जाए, वर्ग के या चतुर्भुज किसी के भी साथ जाए, ठीक है ना। तो यहां पर आपका आंसर होगा वतरी लाइन, क्या होगा, वतरी लाइन होगा, विकल्प आपका बी नंबर के साथ जाएगा, विकल्प आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित है आपका सुलह कुल उत्सव, और आपसे पूछा गया है इसका आयोजन कहां किया जाता है, जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, आगरा में, बिल्कुल राइट आंसर आपका आगरा होगा, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, देखिए यहां पर आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बीबी मलिक थे, हमें तो लग रहा है बीबी मलिक नहीं थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल आपके सरोजिनी नायडू थी, है ना, ये तो पहले ही मिल गया, तो बस पहले ही वाले को आप लॉक कर दीजिए, यही वाला आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी आपके सबके सब सही लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। विधान परिषद के प्रथम सभापति की बात करते हैं चंद्रभाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव की बात करते हैं भोलानाथ झा, ये सब सही है, आपका ए नंबर करेक्ट होगा। अगला बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है, हमसे पूछा गया है 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। 12 नंबर में देखिए जवाब देना है, और 12 नंबर का ए नंबर होगा, हाँ बिल्कुल सही है, 2.47 एकड़, एकड़ में पूछेगा तो आंसर आपका जाएगा 2.47 एकड़, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खेतों की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने में अंकित रहता है, जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। खेतों की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने में अंकित रहता है, यहाँ पर जवाब देना है आपको, और ये आपका जवाब होगा यहाँ पर हेक्टेयर में रहता है, किस में रहता है दोस्तों, याद रखिएगा हेक्टेयर, बीघा में नहीं, हेक्टेयर होगा।
30 नंबर का आपका राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी होगा, ठीक है ना, विकल्प आपका सी होगा, हेक्टेयर में होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1952 में हुई थी, लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा 1952, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर बी नंबर। कहां पर हुई थी? याद रखिएगा लखनऊ में हुई थी। कहां पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी, उत्तर प्रदेश की आपकी क्या है, कैपिटल है। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ बिल्कुल, चलिए यहाँ पर जवाब देते रहिए। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 2011 के अकॉर्डिंग बताना है, देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आपका है 11.79%, विकल्प नंबर ए नंबर होगा, है ना, बिल्कुल। यहां पर राइट आंसर आपका होगा ए नंबर होगा, राइट आंसर आपका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सैयद सालार मेला कहां आयोजित किया जाता है? देखिए यहां पर आपको जवाब देना है, सैयद सालार मेला कहां पर आयोजित किया जाता है, जवाब बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, बहराइच, बिल्कुल सही जवाब है। बहराइच जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमसे पूछा गया है, स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी? यहां पर देखिए बताना है आपको, स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी? 2014 और 15 में पर्यटन मंत्रालय, है ना, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आपकी योजना जो है प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा। अगर हम डेट की बात करते हैं 2014 और 15 के दरमियान आपका प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। चलिए 18 नंबर आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? ये प्रश्न हमने कई बार कराया है, काफी बार आपसे करा चुके हैं। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। सिर्फ 2073 वर्ग किलोमीटर का है, याद रखिएगा, है ना, सबसे छोटा पूछा गया है। नहीं 5.40, है ना, बड़ा तो आपका है, देखिए अगर हम बड़ा पूछेंगे ना तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार होगा, है ना, बड़ा आपका हस्तिनापुर वाला होगा, छोटा सबसे 5.40 वर्ग किलोमीटर का है आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, महावीर है ना आपका, विकल्प आपका बी होगा। ये कहां पर है? ये आपका ललितपुर में, कहां पर है, याद रखिएगा ललितपुर में, ललितपुर झांसी के आगे पड़ता है, ललितपुर में, विकल्प नंबर आपका बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का औसत जोत कितना है, यहां पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। उत्तर प्रदेश का औसत जोत कितना है, 19 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहां पर जवाब हमारे बीच आ चुका है 0.73 हेक्टेयर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा संचालित पहली बीमा योजना कौन सी थी? बताइए करेक्ट आंसर बताइए, 20 नंबर का क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 0.73 होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा संचालित पहली बीमा योजना कौन सी थी? तो यहां पर आपकी जो पहली बीमा योजना थी, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, है ना, राजस्व विभाग द्वारा संचालित आपकी थी ये कृषक दुर्घटना बीमा योजना, याद रखिएगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये राजस्व विभाग की जो कृषक दुर्घटना बीमा योजना, इसकी जगह अब आपका नाम हो गया है मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना, याद रखिएगा, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, राइट आंसर, है ना, बी नंबर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, 20 नंबर का बी होगा। अगला बताइए, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई? नरेंद्र मोदी जी ने किया था सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ आपका, और यहां पर आपको बताना है कहां से किया था। देखिए सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में जन्म के समय से 10 वर्ष की आयु तक खुलवाया जा सकता है। इस योजना का शुभारंभ आपका 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। कहां से किया गया था? हरियाणा, पानीपत हरियाणा, विकल्प आपका डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किस उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? जीवन ज्योति बीमा के तहत आपको बताना है, उम्र बताना है, रेंज बताना है, कितने से कितने तक की होनी चाहिए। और यहां पर देखिए 22 नंबर का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अगला है आपका, एक हेक्टेयर बराबर निम्नलिखित में से कितना होता है? एक हेक्टेयर बराबर कितने के बराबर होता है? यहां पर देखिए जवाब देना है, एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है। हमने प्रश्न इसके पहले कराया है काफी पहले, और इसका आंसर बताइए कितना होगा। 23 नंबर का आपका बी होगा, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, 100 एयर के बराबर होता है। एक हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं? 100 एयर होते हैं, याद रखिएगा, विकल्प नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और एक हेक्टेयर में दोस्तों याद रखिएगा 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, एक हेक्टेयर में आपके 10,000 वर्ग मीटर भी होते हैं, याद रखिएगा, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, यहां पर आपका आंसर जाएगा प्रयागराज। चलिए लास्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी? अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी, आपको बताना है। पच्चीस नंबर का बी होगा, राजीव गांधी, है ना। देखिए राजीव गांधी बताया जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए कई लोगों के जवाब सी नंबर भी आ रहे हैं ना, तो सी वाले बिल्कुल सही हैं। जिनका भी सी आ रहा है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही अपने 25 दिसंबर 2000 को 25 दिसंबर 2000 को अपने जन्म दिवस पे चालू किया था, याद रखिएगा। 76वें जन्म दिवस उनका था 25 दिसंबर 2000 को, तभी आपका ये चालू हुआ था, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए धन्यवाद आप सभी का, जो लोग बाद में जुड़े थे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।